मेरी एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो इतनी छोटी है कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वह हर रात एक छोटे से गधे के डिब्बे में सोती है। उसे कहीं जाने के लिए कार की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह आराम से मेरी जेब में बैठकर मेरे साथ कहीं भी जा सकती है। यहाँ तक कि वह मेरे साथ क्लास में भी चली जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। उसे कपड़ों की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस एक ही कपड़ा काफी है। एक दिन मैंने उसे गोल तौलिए पर बैठाया और उसके शरीर के हिसाब से कपड़े का नाप लिया। फिर मैंने कपड़े में एक लाइन काटी और उसके लिए ड्रेस बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सिलाई की हालत इतनी खराब थी कि कपड़ा उसके ऊपर बिल्कुल फिट ही नहीं हुआ। बेचारी ने मजबूरी में वही कपड़ा पूरे 1 महीने तक पहना। आखिरकार उसने सोचा कि अब बहुत हो गया, अपने घर जाकर कोई दूसरा कपड़ा ही ढूंढती हूं। लेकिन उसके घर तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। उसे सीढ़ियां चढ़नी थी और उसके लिए हर सीढ़ी किसी पहाड़ से कम नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रही। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने कमरे तक पहुंच गई। वहां उसने एक डिब्बा खोला जिसमें ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे। ये वही कपड़े थे जिन्हें उसने पहले पसंद करके रखा था, लेकिन उसे कभी ख्याल ही नहीं आया था कि वह उन कपड़ों को खुद भी पहन सकती है। इधर मेरे घर में उसका डिब्बा लगभग पूरा भर चुका था। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। वह तुरंत डर कर टेबल के पीछे छिप गई। तभी एक चोर घर में घुस आया। चोर को उसके होने की जरा भी भनक नहीं लगी और वह घर में कीमती सामान ढूंढने लगा। मौका देकर मेरी नन्ही गर्लफ्रेंड फिर से सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके लिए सीढ़ियां फिर किसी पहाड़ जैसी थी, लेकिन वह किसी तरह चढ़ती हुई अपने कमरे तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने मुझे ईमेल लिखकर मदद के लिए बुलाया, लेकिन तभी मुसीबत और बढ़ गई। चोर भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने जल्दी से ईमेल भेज दिया, लेकिन चोर के कदम लगातार उसके करीब आते जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वह बिल्कुल शांत हो गई और गुड़िया बनकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसमें जान ही ना हो। लेकिन चोर को फिर भी उस पर थोड़ा शक हो गया। वह डर गई। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बज उठी। चोर ने फोन उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। इसी बीच मेरी नन्ही गर्लफ्रेंड को एक और शानदार तरकीब सूझी। वह चुपचाप साउंड सिस्टम के पास गई और प्ले बटन दबा दिया। जैसे ही आवाज गूंजने लगी, चोर को लगा कि घर में कोई और भी मौजूद है। वह इतना डर गया कि बिना कुछ लिए ही वहां से भाग निकला। उधर जैसे ही मुझे उसका ईमेल मिला, मैं तुरंत घर वापस दौड़ा। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी नन्ही गर्लफ्रेंड सुरक्षित छिपी हुई थी। उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर आखिरकार मेरी जान में जान आई। इतनी छोटी होने के बावजूद उसने चोर को ऐसी मार दी कि बड़े बड़े लोग भी उसके सामने फेल